भतीजवा तोहरो से बड़ पलटू बुझाला, भतीजवा तोहरो से बड़ पलटू बुझाला चाचा। मैं भी मौजूद हूँ भोजपुर ज़िले के जगदीशपुर विधानसभा में और ये विद्यालय है स्वारथ साव +2 उच्च विद्यालय। यहाँ पे 2 टीचर हैं। आजकल बिहार में एक मुद्दा चला हुआ है कि टीचर अब फिर से एक बार एग्ज़ाम देंगे तब इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन यादव हुआ और मैं संगीत शिक्षक हूँ। तो जो सरकार ने अभी घोषणा किया है कि भाई बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम पास करेंगे, क्रैक करेंगे, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो बहुत लोग हैं कि आज 18 साल, 17 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से जॉब कर रहे हैं और सिर्फ अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं। पहले जब आदमी तैयारी करता है तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ता है, जीके हुआ, जीएस हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ। लेकिन अब आदमी जब पढ़ाता है तो सिर्फ अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाता है या कुछ 1-2 सब्जेक्ट और पढ़ाता है। लेकिन इस तरह से अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया जा रहा है सरकार की तरफ, तो फिर आप स्टेट क्यों लिए, टेट क्यों लिए, या शुरू में आप जो और भी टीचर जो शुरू में बहाल किए गए थे उनसे दक्षा परीक्षा क्यों ली भाई? तो आपको लगता है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप कोई परीक्षा ले रहे हैं, वो परीक्षा आप आखिरी ले रहे हैं, अच्छा परीक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो आप उसी समय जो लेना था, यूपीएससी लेना था, ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप 10 साल नौकरी करा के फिर कहिएगा परीक्षा लीजिए। और उन लड़कों के साथ जो न्यू कमर हैं उनके साथ आप करेंगे, आप बैठिए परीक्षा में और पास होइए, तब आप राज्यकर्मी का दर्जा होइए, नहीं तो आप ऐसे ही बने रहिए। तो ये सरकार का नीति कहीं ना कहीं बहुत दमनकारी नीति है और शिक्षकों के लिए एकदम समझिए कि जिस दिन से न्यूज आया शोक का लहर दौड़ गया है। सभी लोग मायूस हैं कि बताइए फिर से हम लोग, मान लीजिए कि एक 18 साल का लड़का है और एक 35-40 साल का आदमी, उसके साथ उसको दौड़ाइएगा तो दौड़ पाएगा? किसी हालत में नहीं दौड़ पाएगा, तो फेल होना ही होना है। और दूसरी बात यह है कि लग रहा है कि सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि सरकार कोई चीज़ को घुमाना चाह रही है। इसी को एक मान लीजिए कि इसको प्रोपेगेंडा करके चुनाव को आप जीतना है और इसको बहाली को टालते जाना है। 19 में बच्चे जो सीटेट पास किए, सुपर टेट पास किए, उनको कहा कि नहीं ये मेरिट लिस्ट है, सीधे आपका ज्वाइनिंग होगा। उन लोगों में घोर निराशा है। बोल रहे हैं कि चलिए भाई अब तो हम लोग को ज्वाइनिंग ही मिलेगा। परिवार भी खुश था, लड़के भी खुश थे, अब उनको भी फिर से बीपीएससी का एग्ज़ाम देना, क्रैक करना पड़ेगा, फिर आएंगे। एग्ज़ाम देने से दिक्कत नहीं है, सरकार के नियत में खोट लग रहा है कि सरकार बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर फिर कहेगी भैया ये तो गलत हो गया, अब फिर आपको एक यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो आपका प्रमोशन होगा, इस तरह से। और हम शिक्षक के कैल दुर्गतिया सरकार दुनीतिया, शिक्षक के कैल दुर्गतिया सरकार दुनीतिया। आवे चुनाव घोषणा होला भारी, आवे चुनाव घोषणा होला भारी, मिलते कुर्सिया मती जाला मारी। हरदम के इहे अदतिया सरकार दुनीतिया, हरदम के इहे अदतिया सरकार दुनीतिया। एक बात चाचा हो एक काका हो, चाचा हो तुहार गुण गवलो ना जाला, चाचा हो ए चाचा हो, ए चाचा हो तुहार गुण गवलो ना जाला। अरे युवा रोजगार खातिर रोड पर चिल्लाला, युवा रोजगार खातिर रोड पर चिल्लाला, चाचा हो ए चाचा हो राउर गुण गवलो ना जाला, चाचा हो राउर गुण गवलो ना जाला। कैला बहाली शिक्षा मित्र अपना मन से, रहे बेरोजगारी सभे भइल खखन से। अरे कैला बहाली शिक्षा मित्र अपना मन से, भइल बेरोजगारी सभे जुड़ल खखन से। तो अब काहे दोषी शिक्षक के बुझाला, अब काहे दोषी शिक्षक के बुझाला, चाचा हो एक काका हो, अरे चाचा हो राउर गुण गवलो ना जाला, चाचा हो राउर गुण गवलो ना जाला। और अरे घूमी घूमी चुनाव में कैला खूब वादा, मिलते कुरुसिया बदलल इरादा। घूमी घूम चुनाव में कैला खूब वादा,
मिलते कुरुसिया बदलल इरादा, भतीजावा तोहरो से बड़ पलटू बुझाला, भतीजावा तोहरो से बड़ पलटू बुझाला, चाचा हो ए चाचा हो ए काका हो राउर गुन गवलो ना जाला, चाचा हो राउर गुन गवलो ना जाला। बहुत लंबा गीत है। तो मतलब भतीजा को भी आप पलटू बना दिए हैं? सबसे ज़्यादा तो हम दोषी तेजस्वी यादव को ही मानेंगे। क्योंकि जब आप देखे होंगे कि सर्जिंग क्राउड था, जब रैली हो रहा था चुनाव के दरमियान में, तो युवाओं का बहुत ज़्यादा भीड़ था। सबसे अधिक युवा थे जिनको रोजगार का तलाश था। ये घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के बोले कि मेरा जब सरकार आएगा तो युवाओं को 10 लाख रोजगार मिलेगा और शिक्षकों को सबसे पहले कैबिनेट में हम वेतन बांध देंगे। और चुपचाप मूक दर्शक बन के चाचा के गोदी में बैठ के चुपचाप सुन रहे हैं और शिक्षकों का दमन देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। तो सबसे मुझे लगता है, जो मेरा मानना है कि सबसे अधिक अगर किसी को इस नियमावली से अगर सबसे अधिक किसी को क्षति पहुंचेगा तो तेजस्वी यादव है। नीतीश जी को सभी लोग जानते हैं कि कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। थोड़ा सा अंतर नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर। लेकिन इनका छवि एक था कि भाई तेजस्वी आएंगे तो करेंगे, लेकिन ये तो सीधे गोदी में चाचा के बैठ गए खेल रहे हैं चुपचाप। तो अब तो लोग लगे हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारी तस्वीरें आ रही है। ये लोग दिल्ली जा रहे हैं, विपक्ष जो है उसको एक करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक हो जाएं, और प्रधानमंत्री बनाने का भी प्रयास चल रहा है। राहुल गांधी तो ऐसे भी उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। अभी जो स्थिति है उस अनुसार 8 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अब शायद चेहरा इनके मन में भी अब लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई है नहीं, नीतीश जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ये लोग जा रहे हैं, उनके साथ चाचा भतीजा दोनों साथ ही में कहीं जा रहे हैं। इनको प्रधानमंत्री बनाकर अपने मुख्यमंत्री बनने का लोग कह रहे हैं। बीजेपी के लोग खुले मन से कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं। हाँ, ये देखिए, अभी ने बोले हैं कि नीतीश जी के कथनी करने बड़ा अंतर है। नीतीश जी चुनाव से पहले चुनाव, मतलब इस जो चुनाव जीते इससे पहले चुनाव बोले थे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। फिर चुनाव में आ गए और फिर बोले थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। फिर भाजपा में आ गए, फिर यहाँ आए हैं, फिर कब छोड़ के भाग जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे अधिक घाटा तेजस्वी यादव को है कि उन्होंने खुले मन से, युवा पूरा विश्वास किए थे। तेजस्वी जी भी बोले थे कि 85% शिक्षकों ने हमको वोट किया है। भैया 100% तो किसी को नहीं वोट मिलता है, आपको 85% शिक्षकों ने वोट किया था तो कुछ उसका तात्पर्य था कुछ लोगों का आशा था कि भाई हमको कुछ मिलेगा। और आप सीधे पीठ पे छुरा मार रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए बीपीएससी का परीक्षा दीजिए, क्वालिटी मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए करें कि ऐसे शिक्षकों का आना जरूरी है। तो क्या पहले आप जो भर्ती किए थे, स्टेट लिए थे, टेट लिए थे, उसमें गुणवत्ता नहीं था? इसका मतलब आप गलत तरीके से टेस्ट लिए थे, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, अपने टेस्ट लेने पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपका जो स्टेट करवाया था, सीटेट करवाया था, उस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार इस बहाली को टालना चाहती है, कि टाल करके इसको 10 साल 5 साल 15 साल खींच करके, और इसको क्या बोलते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया शिक्षक निर्वाचन को, कि जब जब भर्ती आएगा कुछ ना कुछ बरगला करके हम अपना रोटी सेकते रहेंगे। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं ना कि बीडीओसी और शिक्षक थोड़ी जो है, ये तो पढ़ाई करवा ही रहे हैं, अपना क्लास ले रहे हैं। इनको तो पता ही है। बीडीओसी उन्होंने एक बार एग्जाम दिए हैं, क्लियर हो गया तो उनका दूसरा काम है। आप लोगों तो पढ़ाना काम ही है। तो शिक्षक, देखिए, हम शिक्षक सिर्फ अपने सब्जेक्ट मास्टर होता है, और मान शिक्षक हैं, कोई केमिस्ट्री का शिक्षक है, कोई म्यूजिक का शिक्षक है। तो जीके जीएस और जनरल जो सब्जेक्ट होता है वो आदमी नहीं पढ़ाता है बच्चों को। जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कोई बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हम संगीत पढ़ाते हैं, बच्चों को संगीत सिखाते हैं। लेकिन जो तैयारी का पीरियड है उस समय आदमी सब कुछ पढ़ता है। आप 10 साल 12 साल के बाद कहिएगा कि सब कीजिए, और उसमें भी स्कूल करते हुए भी, जाति गणना करते हुए भी, चुनाव काम करते हुए भी, और बीएलओ का काम करते हुए भी, सारा काम करते हुए। शिक्षा तो चौपट है। अभी मैं आया देख रहा हूँ कि कोई भी विद्यालय नहीं चल रहा है, यहाँ पर एक भी क्लास नहीं चल रहा है। तो क्योंकि जातीय जनगणना करने में आप लोग लग गए हैं। 99%। एक चीज बताइए, इस तरह से जब एक महीने किसी महीने जातीय जनगणना होगा, किसी महीने कुछ होगा, तो शिक्षा तो चौपट ही हो रहा है ना। देखिए, शिक्षा में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप स्टूडेंट लाइफ देखिए, चाहे टीचिंग लाइफ देखिए, जो विद्यार्थी या जो शिक्षक, पढ़ाने वाला भी शिक्षक अगर कंटिन्यू पढ़ता है तो उसका शिक्षा बढ़िया नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और बच्चे भी सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हम लगातार 1 महीना आ रहे हैं, अब फिर क्लास ड्रॉप हो गया, बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, अब जाति गणना काम है, आप लोग इतना दिन तक अब क्लास सस्पेंडेड रहेगा, तो बच्चा सोचता है कि यार मेरा 1 महीना बर्बाद हुए से ट्यूशन पे, कोचिंग पे अपना डिपेंड हो जाता है। कोचिंग नहीं रहता तो समझिए कि सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं होगा बच्चों का। ये कैसे होगा? हम लोग ही मजबूर हैं, हम लोग चाहते हैं पढ़ाएं, लेकिन फिर अब देखिए हम भी अभी जाति गणना करके ही आ रहे हैं, सभी लोग करके आ रहे हैं, और फिर यहाँ से अब घर जाएंगे लोग, फिर शाम को फिर जाएंगे। या तो लेटर में ये भी था कि आप स्कूल के बाद करिए, स्कूल के बाद करिए, आप स्कूल 11:30 बजे करने के बाद आप जाइए और फिर जनगणना कीजिए।
तो कहाँ से पढ़ाई संभव है? सरकार खुद नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें। पटना का डीएम का तो आदेश आ गया है कि जो सीनियर बच्चे हैं वो क्लास लेंगे, ऐसा होता है? अब सीनियर बच्चे क्लास लेंगे, फिर कहिएगा कि हम टीचर मतलब उनको पढ़ाना नहीं आ रहा है, अच्छा रिजल्ट नहीं आया। होता है कहीं? नहीं होता है। अब लोग कुछ भी करवा सकते हैं भैया, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजा शेर होता है। राजा जो होता है जंगल का शेर होता है, और उसका जो आदेश आए हुक्म, बाकी लोग तो भेड़िया और सियार क्या कर सकता है। इसलिए शिक्षक सबसे निरीह प्राणी है। आप इसको जो भी कहिएगा मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन उसको कहाँ कोई सुन पाता है। तो हम भी एक निवेदन पूर्वक ही कहें कि सरकार देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग स्टेट करके आए थे। 2011 में हमने स्टेट का परीक्षा दिया था, उत्तीर्ण हुआ था, और 4 साल के बाद 16 में ज्वाइनिंग हुआ है। तो उस समय से पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक वैसे म्यूजिक का ही शिक्षा दे रहे हैं और 1-2 सब्जेक्ट और पढ़ाते हैं। लेकिन अगर बीपीएससी लेवल का अगर परीक्षा लीजिएगा, अभी जो अध्यक्ष जी हैं अतुल जी, श्री अतुल जी करके कुछ नाम है उनका, बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनका आया है कि जो क्वेश्चन आएगा वो डेप्थ से आएगा, सतही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो डेप्थ का मतलब आप समझ रहे हैं कि गहराई से जो नहीं अध्ययन करेगा वो पास नहीं कर पाएगा। और सरकार की मंशा है, अगर मान लीजिए सरकार की मंशा रहेगी कि शिक्षकों को रखें, तो जनरल टाइप का चाहे उसको एक विज्ञप्ति जारी कर दे कि लेवल आपका ये होगा, टीचर के लिए अलग परीक्षा होगा। आप नए बच्चों के साथ परीक्षा लीजिए तो भाई संशय है कि हम लोग पास कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है विद्यालय में। चाहे वो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनसे न जाति पूछी जाती है न कुछ पूछा जाता है, वो यहाँ पर सिर्फ विद्यार्थी होते हैं। और शिक्षक भी जो विद्यालय में पढ़ाने आते हैं वो सिर्फ शिक्षक होते हैं। वो इनको कोई ये कैटेगरी वो कैटेगरी सिर्फ एक ही रहते हैं, ये प्रधानाध्यापक हैं। प्रधानाध्यापक में सब कुछ हैंडल करने के लिए कहीं पे भी मालिक बनाया जाता है, किसी न किसी को मालिक बनाकर बैठा दिया जाता है कि भैया आप मालिक हो, आपके ऊपर पूरा ये संस्थान चलाने की जिम्मेदारी है। मगर यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। अब तो अपने में भी आप लोग सोचिएगा, अरे ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है, वो मतलब अलग भावना उत्पन्न होगी ना। अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने क्या सबसे पहला काम यही किया था भारत में कि सबसे पहले फूट डाला था। फूट डालो राज करो, मतलब ये फूट डालने की रणनीति तैयार की जा रही है। पहले शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी। शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, नंबर दिखाओ नौकरी पाओ। तो जब मान लीजिए आपको भूख लगेगा तो आपको कोई कहेगा भैया 1 रोटी है खा लो, तो आप पहले खाइएगा ना कि 10 रोटी मांगिएगा। लेकिन अब 1 रोटी कहे कि आप आजीवन खाइए तो कोई खाएगा। तो शिक्षकों को जब 1500 रुपया पे आप बहाल किए, तो शिक्षक जिनको बेरोजगारी था, इस गीत में हम चर्चा भी किया है कि शिक्षा मित्र की बहाली अपने मन से किए थे, जिसको जरूरत था वो ज्वाइन किया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उसी पे आप आजीवन रहिए, तो कोई नहीं रहेगा। फिर आपने स्टेट लिया, स्टेट लेने के बाद शिक्षक को बहाल किया, फिर आपने अतिथि शिक्षक को लिया, अब फिर आप करेंगे विद्यालय अध्यापक, यानी कि कैटेगरी 4-5 कैटेगरी बांट देंगे। आपको आसान रहेगा हैंडल करने के लिए, ना यूनाइट होगा शिक्षक, ना आपसे लड़ पाएगा, और आप अपना आसानी से शासन कीजिएगा। ये सबसे बड़ा मंशा, मतलब गलत मंशा है सरकार का कि कैटेगरी वाइज कर दिया। शिक्षक का मतलब शिक्षक, नियोजित क्या, अतिथि क्या, और विद्यालय अध्यापक का, सब शिक्षक है। और हम भी आपस में थोड़ा सा हो जाता है, जैसे कि आपका 5000 बढ़ जाएगा। अब अध्यापक जो आएगा विद्यालय अध्यापक, मान लीजिए हम इनकेस मान लीजिए हम नहीं पास कर पाए, तो मेरा तो पेमेंट वही रहेगा। सरकार अपने मन से बढ़ाएगा, नहीं तो हो सकता है घाटा भी दे, कोई गारंटी है। और जो पास हो गया उसमें डिफरेंस आ जाएगा, उसके बैठने में, चाल में, व्यवहार में अंतर आ जाएगा। तो जब शिक्षक ही असंतुष्ट रहेगा, शिक्षक ही उदास रहेगा, शिक्षक ही शोषण का शिकार रहेगा, तो शिक्षा दे पाएगा बढ़िया से किसी भी हालत में? यही स्थिति है। सरकार यही चाह रही है कि ना शिक्षा। देखिए जब चुनाव आता है सरकार करा लेती है कि नहीं करा लेती है, टाइम टू टाइम हो जाता है, कोई काम नहीं रुकता है। तो ये भी हो सकता है, सरकार चाहेगी तो शिक्षा व्यवस्था 10 दिन में सुधर जाएगा, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। इसको अपना एजेंडा बना के रखी हुई है कि भाई एक बहुत अच्छा चीज़ है, इसी पे हम अपना राज करते रहेंगे। और विशेष हम क्या कहें इसके बारे में? तो देखिए ये बता रहे थे, और एक चीज़ यहाँ पर है कि जब इतना आप एग्जाम ही देते रहे हैं कि हम लोग पढ़ाएंगे कैसे। और जो इनका काम है, अभी जातीय जनगणना स्टार्ट हो गया है 15 अप्रैल से, ये लोग जातीय जनगणना कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। और ये विद्यालय देख लीजिए, जो विद्यालय मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा विद्यालय अभी बंद है। बंद इसलिए, क्लासरूम ये बंद है, बंद इसलिए है कि ये लोग जातीय जनगणना में लगे हुए हैं। क्लास को सस्पेंड कर दिया गया है कि अभी पढ़ाई नहीं होगा। ये पहले हुआ था कि 11 बजे के बाद जातीय जनगणना करना है, पहले रहा था कि स्कूल के बाद। हाँ, फिर उसके बाद कैसे ये हो गया? अभी है, हम लोग आते हैं, हाजिरी सुबह बनाते हैं, फिर जनगणना करके स्कूल में ही आते हैं, लास्ट में फिर यहाँ से डिपार्चर जाएंगे। फिर समय मिलेगा तो शाम को हम लोग करेंगे अपना, क्योंकि तो करना तो है, सरकार का आदेश तो करना है। कितने दिन में करना है? दिन अभी डिसाइड नहीं, दूसरा चरण 1 महीना है शायद ना? हाँ, लगभग 1 महीना है। मतलब
इसमें क्या है, किसी का अधिक संख्या है, इसमें भी किसी का 100 कुछ परिवार है, किसी का 1 से कम है, किसी का 200 से अधिक है, तो समय तो लगेगा इसमें ही। इसलिए अब क्लास तो बहुत लगता है कि 1 महीना नहीं चलेगा, हम लोग गर्मी का छुट्टी हो जाएगा, और गर्मी की छुट्टी में भी हम लोग करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए शिक्षक सुपर हीरो है। काम जब अब काम का बात है तो शिक्षक सुपर हीरो है। और नीतीश बाबू भी बोले थे कि शिक्षक हम कम पैसा में अच्छे शिक्षकों से अच्छा शिक्षा दिलवा रहे हैं, और बिहार की साक्षरता दर है जो बहुत अच्छा है, हम इसमें गलत नहीं किए हैं। और अब कह रहे हैं कि नहीं शिक्षक लोग गलत हो गए। तो बताइए, जब क्रेडिट लेने का बात आता है तब शिक्षक को सुपर हीरो बना देते हैं, और जब कुछ देने की बात आती है तो शिक्षक को हीन भावना से ग्रसित कर देते हैं और कहते हैं नहीं शिक्षक तो अच्छा नहीं है भाई, फिर से परीक्षा दीजिए, फिर से पास होइए और फिर से वेतनमान की डिमांड कीजिए। हम लोग तो आशा किए हुए थे कि हम लोग को ये पता है आप लोगों को कि अब कितना बार आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा? ये बीपीएससी वाला जो एग्जाम है आखिरी है या फिर ये इससे भी आगे जा सकता है? भैया हो सकता है रिटायरमेंट के समय भी कह के एग्जाम दीजिएगा तो आपको जो पीपीएफ जो कट रहा है वो देंगे, पीएफ नहीं तो भाई वो रख लेंगे, कोई गारंटी नहीं भैया। इसलिए ना अब देखिए, जिस दिन से ये आया हुआ है काला कानून जिसको हम कहेंगे, शिक्षकों का नींद हराम हो गया है। हम तो पछता रहे हैं कि इससे अच्छा होता है कि दौड़ बुड़ कहीं आर्मी में ज्वाइन कर लेता अच्छा रहता। पहले हम कोशिश किए तो सोचे कि टीचर का नौकरी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अब देखिए घर पे बीबी और बाल बच्चे परिवार सब कह रहे हैं कि पापा हो कोई सा नौकरी धर लेला, रात का नींद गायब हो गई। क्या कहिएगा, इसको कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए, अब घर में भी लोग बोल रहे हैं कि पापा हो कैसा नौकरी धर लेला इनकर लइका। जे भी शिक्षक बा उनके बच्चे बोल रहे हैं कि पापा हो कैसा नौकरी धर लेला, भोजपुरी में। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक हैं और ये नियमावली बनी हुई है, इसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सरकार इस पे क्या करती है, या एग्जाम लेती है या फिर ये जो मांग कर रहे हैं उस पे राजी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।